खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, आओ मिलकर हम उनके लिए पलकें बिछाते हैं। भारत में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन की वर्षगांठ है। उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 भारत के मुंबई में हुआ था। उनकी जन्म जयंती को हर साल भारत में सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सूचना क्रांति लाने वाले राजीव गांधी भारत में आपसी प्रेम एवं सद्भावना के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। सद्भावना का अर्थ होता है सभी के प्रति समान भावना, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के अनुसार व्यवहार न करके एक समान भाव से भारतीय समझा जाना चाहिए। श्री राजीव गांधी इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले थे, किंतु भारत का दुर्भाग्य ही था कि इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले युवा प्रधानमंत्री का बम धमाके में देहांत हो गया। सद्भावना दिवस भारत में रहने वाले सभी धर्मों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, सहानुभूति, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। सद्भावना दिवस के अवसर पर देश के कई राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस दिन हरियाली के रखरखाव, प्रकृति की सुंदरता, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण को लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर देश भर में पौधारोपण समेत भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन पूर्व पीएम राजीव गांधी के करीबी मित्र, परिवार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीर भूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हम पूरी तरह से योगदान देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की। सम्मानित मंच और उपस्थित समस्त स्टूडेंट्स, टीचर्स, आज बहुत हर्ष का विषय है कि स्कूल ने मुझे सद्भावना दिवस के इस उपलक्ष्य में यहां पर आमंत्रित किया। बात सद्भावना दिवस की है और हम जिस धर्म से आते हैं, मैं जिस संस्थान से जुड़ा हूं, वहां पर वसुदेव कुटुंब की भावना से सभी को एक साथ लेकर चलने की बात कही जाती है, पढ़ी जाती है और रची जाती है। आज जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं, मैं उनसे यही बात कहूंगा कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, लेकिन राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद सारे धर्म आते हैं, सारे पंथ आते हैं, सारे संप्रदाय आते हैं। आज आपने मुझे यहां पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरे गुरुदेव आदरणीय दिनेश जी शिमाली यहां पर उपस्थित है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं जितने भी गुरुजन यहां पर विराजमान हैं, क्योंकि आपके हाथों इस देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। शिक्षक की भूमिका किसी भी क्षेत्र में सबसे बड़ी होती है, चाहे हम हो या कोई और हो, सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वो नए भविष्य का निर्माण करता है। और आपको प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है, आप उस जिम्मेदारी में खरे उतरे। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी को सद्बुद्धि दें और हम सभी आपस में भाईचारे के साथ मिलकर भारत की अखंडता को बनाए रखें, देश को आगे बढ़ाएं। यही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय द्वारका दी। गिरता है कोई अगर तो हंसते हो, हाथ नहीं बढ़ाते हो। हारता है कोई अगर तो तुम मजाक उसका बनाते हो। राग द्वेष से भरकर तुम दूसरों की राहों में कांटे बिछाते हो। खुद भी नहीं रहते खुश, ना खुशियां दूसरों की देख पाते हो। बताओ आप कौन से धर्म से आते हो? न बात ही लिखी गीता में है, ना ही लिखी कुरान में है, ना बाइबल में है ऐसा कुछ, ना गुरु ग्रंथ साहिब जी के बखान में है। छल कपट और झूठ फरेब को तो कहता हर धर्म गलत है।
लिखी यही वेदों में है, बात यही पुराण में है। फिर भी करते हो फरेब कितना और मन कितनों का दुखाते हो। बताओ आप कौन से धर्म से आते हो। क्या इसलिए गुरु गोविंद जी ने अपनी संतान कुर्बान किए थे? पैगंबर मोहम्मद ने भी तो अमन और नेकी के फरमान किए थे। प्रेम और सद्भाव की खातिर ही तो यीशु सूली पर चढ़े थे। प्रभु श्री राम के चरित्र मूल्यों से बढ़कर क्या कोई उसूल बड़े थे? जब धर्म के नाम पर तुम आग सड़कों पर लगाते हो और आतंक देश में मचाते हो, तब हर धर्म के स्वर्णिम इतिहास को बोलो कितनी बार झुठलाते हो। बताओ आप कौन से धर्म से आते हो? हाथों में पेन रहे पत्थर न हो, मोहब्बत के बदले खंजर न हो। हम देश की अच्छाइयों को अपनाएं, देश के नाम पर कट्टर न हो। देश में बलात्कार न हो, दंगों में चीख पुकार न हो। कोई भूख गरीबी से न मरे और मदद के नाम पर वो सेल्फी वाला प्रचार न हो। स्वच्छ और सुरक्षित कैसे होगा देश जब तक आत्म सुधार ना हो? बच्चों, भविष्य हो तुम इस देश का। आओ आज धर्म का सही मतलब सबको सिखलाते हैं। आओ आज एक सबसे बड़ा धर्म अपनाते हैं। तो इस होली में रंग लगाने सिनी मैम और जस्टिन सर के घर जाते हैं और सेवैयां ईद की आसिफ, आबिद और फारूक सर से मंगवाते हैं। तो इस लंगर की सेवा में चलो गुरुद्वारे साथ हो आते हैं और फादर से कहकर क्रिसमस पर केक थोड़ा बड़ा मंगवाते हैं। हर धर्म की अच्छाइयों को सीखकर एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। आओ आज सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को अपनाते हैं, इंसानियत को अपनाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज हम यहाँ विभिन्न धर्मों के बीच एकता और भाईचारे की इस भावना को बढ़ावा देने के एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में मैं इस्लाम के धर्म के ओर से कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। इस्लाम का अर्थ ही शांति है। इस्लाम के नींव 5 मूल स्तंभों पर आधारित हैं: ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ये सभी स्तंभ मानव जीवन में शांति, अनुशासन, सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं। इस्लाम सिखाता है कि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे उसका रंग, जाति, धर्म कुछ भी हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि आप तब तक सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप अपने पड़ोसी के लिए वही पसंद नहीं करते जो अपने लिए पसंद करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो शांति, समानता और न्याय की शिक्षा देता है। अगर हम सभी इन मूल्यों का पालन करें तो निश्चित रूप से हमारे समाज में प्यार, भाईचारा, एकता का माहौल बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मत पनपने दीजिए नफरत के सौदागरों को, मत पनपने दीजिए सौहार्द की बात करने वाले को चहकने दीजिए, सौहार्द की बात करने वालों को चहकने दीजिए। राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले, राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले। सद्भावना की बात करने वालों को महकने दीजिए, सद्भावना की बात करने वालों को महकने दीजिए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस माहौल में सद्भावना और समरसता, इन दो की आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस होती है। बिना सद्भावना के, बिना समरसता के और बिना समन्वय के समृद्धि की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के समृद्धि का यदि हम लक्ष्य अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता है सद्भावना। लाख कोशिशें संस्कृति को पर आक्रमण की हुई, लेकिन बावजूद उसके जहां पर समन्वय होता है, जहां पर विनम्रता का भाव होता है, वहां पर मूल कभी समाप्त नहीं होता है। मैं अपने जीवन में विवेकानंद को बहुत मानता हूं। विवेकानंद का जीवन जो है, उनका जो कर्म रहस्य जो है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। कभी कभी अपने आप को कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके ये देखें कि ये चीज मेरे पास नहीं है और मुझे ये काम चलाना है, उन भावों को अपने जीवन में ला करके देखिएगा, आपके जीवन का जो आनंद है वो द्विगुणित हो जाएगा। अपने विशाल हृदय में अनेक धर्मों को पालता है। हम सबको भी मानवता धर्म का पालन करते हुए प्यार से रहना चाहिए। First of all, I would like to thank the Almighty God for giving us this pleasant day and letting the procedure go by smoothly. We have been fortunate enough to hear divine words from the three dignitaries representing various religious pillars on which humanity stands upon. We owe you a world of thanks for your kind teachings. I can never thank Father Principal enough for his constant support and instructions
that brings every event to the full swing. I also want to acknowledge the performers and speakers who enrich the program with their talent and insights. At last, let me thank you all for being such a patient and engaging audience. Thank you and wishing you all a very happy peace and harmony day. मुंबई में इलियास नाम का एक व्यक्ति जो अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही कार में ही उनको प्रसव पीड़ा हुई। उस कार वाले कैब ड्राइवर ने उनको रास्ते में उतारा। वो नहीं चाहते थे कि उनके कार में वो महिला प्रसव दे। बड़े मुश्किल से वो आगे चल के जा रहे थे तो उन्होंने पास में एक गणेश मंदिर को देखा जहां पर महिलाएं संगीत, आध्यात्मिक संगीत के पाठ कर रहे थे। वो महिलाएं दौड़कर आए और उस महिला को, मुस्लिम महिला को जिनका नाम नूरजहान है, उनको मंदिर के प्रांगण में ले गए। अपने साड़ी और शॉल इकट्ठा करके एक जगह बनाई, कवर किया और उनका प्रसव किया। कृतज्ञता स्वरूप उन मुस्लिम दंपतियों ने अपने बच्चे का नाम गणेश रखा। यह हमारा भारत देश है और यही हमारी संस्कृति रही है सदियों से। भारत देश के अंदर सद्भावना के ऐसे जीवंत उदाहरण आपको मिलेंगे। धार्मिक निरपेक्षता, इन सबके आधार, बेस क्या है? इन सबके आधार इंसान के जो इंसानियत का गुण है, उसमें हमारा जो मूल विश्वास है वो है द बिलीफ इन द बेसिक गुडनेस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान के अंदर कुछ मूलभूत अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों पर हमारा जो विश्वास है वही इसका आधार है। सभी एकता, प्रेम, भाईचारा, आपसी सहयोग और शांति में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, मिल बांट कर रहे। हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना करें। देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे। एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, एक परिवार के रूप में, भाई बहनों के रूप में हम सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें।